नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष विषय हिंदी में भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पद्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास है वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में या अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के वात्सल्य या बाल्यकाल का चित्रण बेखूबी से किया है और वे सगुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि और सगुण भक्ति करना चाहते थे, यानी कि उनका मन निर्गुण की ओर कम था। तो यहाँ हम जो पद्य पढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने निराकार के ध्यान से आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है और सगुण की उपासना करने के कारणों पर प्रकाश डाला है। तो इसमें संत कवि सूरदास ने निराकार ब्रह्म का ध्यान करने की कठिनाई के कारण सगुण की उपासना करने का संदेश दिया है। तो इसमें आइए चलते हैं। सूरदास जी कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का मतलब होता है जो ज्ञात न हो, अज्ञात। अनिर्वचनीय, नित्य, जिसका नाश न हो के बारे में कवि कहते हैं कि जिसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहने में नहीं आता। अविगत गति कछु कहत न आवे। अज्ञात ब्रह्म के बारे में किसी भी प्रकार या किसी भी प्रकार का वर्णन करना कठिन है। कैसे? जूं गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावी। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति बोल सकने में असमर्थ होने के कारण मीठे फल के रस के स्वाद को अपने भीतर ही अनुभव किया करता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावी, वह स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार के आनंद का साधक अपने अंदर अपार सीमा रहित संतोष आनंद अनुभव करता है। परम स्वाद सब सु निरंतर अमित तोष उपजावे। अमित, सीमा रहित। तोष का मतलब होता है संतोष, आनंद का अनुभव करता है अपने अंदर ही। निराकार की अनुभूति हृदय को अपार आनंद देती है, किंतु उसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वह निराकार ब्रह्म मन और वाणी से अगम्य है। वह दिखाई नहीं देता, इंद्रियों की उस तक पहुंच नहीं है। उसे तो जान वही पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। सो जाने सो पावे। उसके बारे में कोई समझा नहीं सकता या दूसरों के द्वारा वर्णन किए जाने से उसे समझा नहीं जा सकता, क्योंकि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावी। न कोई रेखा है, न कोई रूप है, न कोई गुण है, न कोई जन्म है, कुल की भी जानकारी नहीं है और उसे समझने की कोई युक्ति भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे समझने
का प्रयास करने पर मन बेसहारा दौड़ता रहता है। निरालंबित धावे, बिना सहारा दौड़ता रहता है, अर्थात अस्थिर को भटकता रहता है। सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह निराकार और गुणातीत परमेश्वर को सब प्रकार पहुँच से परे मानकर मैं तो सगुण ईश्वर की लीलाओं का गान करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें सूरदास ने सगुण भक्ति की चर्चा की है, क्योंकि निर्गुण निराकार कोई उसे समझने की कोई युक्ति भी नहीं है। तो इसमें विनय भाव और सेवक भाव की भक्ति हुई है। अनुप्रास और उपमा अलंकार है। अगले में पद्य में कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन एक ईश्वर को छोड़कर और किसी का ध्यान करने में कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार समुद्र के जहाज से उड़कर पक्षी किनारा पाने में असमर्थ रहकर हार थक कर फिर उसी जहाज पर ही आ जाता है, उसी प्रकार अन्य देवी देवताओं का ध्यान करके सुखानुभूति न करने के कारण मेरा मन प्रभु का ही ध्यान करने लगता है। आगे कहते हैं, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन परम प्रभु को छोड़कर और किसी देवता का ध्यान करना, उससे अपने उद्धार की आशा करना तो वैसा ही आचरण है जैसा कि एक मूर्ख प्यासा व्यक्ति जो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए। दुर्मत यानी कि मूर्ख व्यक्ति, बुरी बुद्धि वाला। कूप माने होता है कुआं, खनावे माने खुदवाता है, खुदवाए। सूरदास जी कहते हैं, जो एक बार प्रभु की भक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है वह फिर किसी अन्य देवता का ध्यान करना उसी प्रकार पसंद नहीं करता जिस प्रकार जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिस प्रकार कमल का रस पीने वाला मधुकर यानी भौरा करील फल का रस चखना पसंद नहीं करता। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कामधेनु माने गाय जो सब इच्छाओं की पूर्ति करती है, और छेरी माने होता है बकरी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तो कामधेनु की तरह सब कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, उन्हें छोड़कर अन्य देवताओं का ध्यान करना, उनकी शरण में जाना तो कामधेनु को छोड़कर बकरी दुहने जैसा है। इसमें सूर की कृष्ण के प्रति निष्ठा, अन्य ने भक्ति परिचय, अन्य भक्ति का परिचय मिलता है। उनकी दृष्टि में एक ईश्वर का सहारा लेना ही ठीक है, विभिन्न देवी देवताओं की शरण में जाते रहना ठीक नहीं है। यहाँ अनुप्रास दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद में अगले पद्य है, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है प्रति भजन में भंग। इसमें अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए भक्त कवि सूरदास अपने मन को
सत्संग अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने मन से कहते हैं कि हे मन, तू उन लोगों की संगति छोड़, तजो मन। यानी हे मन, तू उन लोगों की संगति छोड़ दे जो भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं, हरि विमुखन को संग, अर्थात उनकी भक्ति नहीं करते हैं, उन पर आस्था नहीं रखते हैं। जिनके संग कुबुद्धि उपजती है प्रति भजन में भंग, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से कुबुद्धि उत्पन्न होती है और ईश्वर भजन में बाधा पड़ती है। कहाँ होत पयपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। भुजंग माने सांप को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि दूध पीने पर भी वह अपना विष नहीं छोड़ता। काग ही कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहनहावे गंग। कोए को कपूर खिलाने से और कुत्ते को गंगा में स्नान कराने से भी क्या लाभ है, क्योंकि कौआ गंदगी खाना और कुत्ता गंदगी में लौटना कभी नहीं छोड़ता। खर को कहाँ अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। खर माने गधे के शरीर पर चंदन का लेपन, अर्गजा माने चंदन का लेपन करने, और मरकट बंदर के शरीर पर सुंदर गहने पहनाने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि गधा अपने स्वभाव से के अनुसार फिर मिट्टी में लौटेगा और बंदर गहनों को तोड़कर फेंक देगा। गज को कहाँ नहावे सरिता, बहुरी धरे गही छग। छंग माने होता है धूल। हाथी को यदि पवित्र नदी में स्नान कराया जाए तब भी वह अपनी सूंड से बहुरी फिर मिट्टी भरकर शरीर पर उडेल देता है। आगे लिखा है, पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निसंग। पत्थर को भेदने के लिए चाहे कितने ही बाण क्यों न चलाए, परंतु पत्थर उनसे नहीं बिंधता। इस काम से चाहे तरकस के सारे बाण ही समाप्त होकर वह खाली हो जाता है। पाहन पतित बाण नहीं भेदत, रीतो करत निसंग। निसंग माने तरकस, यानी पत्थर पर आप कितने भी तीर चलवाएं या तीर गिराएं, पतित माने गिराएं या छोड़ें, लेकिन उसे हम नहीं भेद सकते, चाहे हमारा निसंग या तरकस है वो बाणों से खाली क्यों न हो जाए। सूरदास खलकारी कामरी, चढ़े न दूजो रंग। सूरदास कहते हैं कि खल यानी दुष्ट तथा भगवान पर आस्था न रखने वाले लोगों का स्वभाव भी इसी तरह का होता है, जो कभी नहीं बदलता। जिस प्रकार काली कंबल पर लाख कोशिश करने पर भी दूसरा रंग कभी नहीं चढ़ता, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव भी कभी नहीं बदला जा सकता। अतः ऐसे दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। इसमें विशेष है मन तथा आचरण की पवित्रता पर बल देकर भगवत भक्ति के लिए आस्थावादी होने की वंदना की गई है। दुष्टों के रूप में जैसे सर्प है, गधा है, कुत्ता आदि का उल्लेख किया है, जो अत्यंत स्टिक है। अनुप्रास, उपमा, उदाहरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा लालित्य एवं सहजता द्रष्टव्य है। धन्यवाद।